हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने जा रहे हैं, खाड़ी सहयोग परिषद, जिसको हम बोलते हैं गल्फ कारपोरेशन काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं जीसीसी। तो आज के सेशन में मैं आपको खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि हाल ही में ये चर्चा में क्यों है और ये आपका किस लिए इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, क्या इसका अल्टीमेट गोल था, किस लिए जो है आपका ये बनाना था। अभी देखो, हाल ही में जो खाड़ी देश हैं आपके, है ना, खाड़ी देश या खाड़ी सहयोग परिषद के जो सदस्य देश हैं, वहाँ पे बहुत सारे भारतीय आपके रहते हैं। इंडियन डायस्पोरा बहुत तेजी से यहाँ पे विस्तारित है। तो वहाँ पे बहुत सारे भारतीयों को ना वहाँ पे कैद हुई है, सजा हुई है, विभिन्न आधारों पे सजा हुई है। और आपने देखा था इससे पहले अभी कतर में जो है हमारे देश के कई सारे नागरिक, मतलब जो हमारे देश के नौसैनिक थे, उनको जो है वहाँ पे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। भारत सरकार ने उस पर जो है बहुत अच्छा कार्य किया, उनको जो है उनकी सजा को। तो कतर पे अभी आपने देखा मामला आया था, वो भी खाड़ी सहयोग परिषद का ही सदस्य देश था। तो हाल ही में अभी विदेश मामलों की एक संसदीय समिति थी जिसने खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों में रहने वाले भारतीयों को, जिनको कैद किया गया है, उनको कानूनी सहायता प्रदान करने को लेकर सिफारिश की कि उनको एक लीगल एड दी जाए और उनकी मदद के। देखो, ये बहुत बड़ी बात होता है। एक देश का महत्व आप समझ सकते हैं। जब आप भारत से बाहर जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इंडिया एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री के तौर पे आपके लिए है, आपकी पहचान क्या। आप देश के अंदर रहते हैं तो भी आप देखिए कि एक राष्ट्र किस तरीके से आपकी सुरक्षा करता है, आपकी समस्याओं का समाधान करता है, एक लोकतांत्रिक कंट्री पे रह रहा है। वैसे ही देश के बाहर जाने पे इसका महत्व और बढ़ जाता है। तो भारत से बाहर जो लोग कैद हैं, है ना, दूसरे देशों के कानूनों को लेकर के, उनकी मदद करने को लेकर के अभी बात हुई थी, जिसमें से गल्फ कारपोरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के सदस्य देशों को लेकर। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या है आपकी संस्था, इसके सदस्य देश कौन है। देखिए, इसकी स्थापना जो हुई है, गल्फ कारपोरेशन काउंसिल की स्थापना हुई है 1981 पे। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी आपकी रियाद, सऊदी अरब में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय भी रियाद, सऊदी अरब है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जीसीसी का मुख्यालय रियाद में, रियाद आपका सऊदी अरब में है, ठीक है। अब इसके सदस्य देशों की बात करें कि इसमें टोटल कौन कौन से सदस्य देश हैं। देखिए, जीसीसी आपका क्या है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, है ना, यहाँ पे यहाँ पे पर्शियन गल्फ है ना, ये आप देखिए फारस की खाड़ी है। अभी मैंने पिछले सेशन में फारस की खाड़ी से जुड़े हुए देशों के बारे में बात की थी। तो जो आपके खाड़ी देश हैं, खाड़ी देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है जीसीसी। ये क्या है आपका? खाड़ी देशों का राजनीतिक एवं आर्थिक संगठन है। पहली बात ये समझना है, ठीक है। अब देखो, कोई भी संगठन बनता है ना, तो सब अपने अपने हितों की रक्षा को लेकर करते हैं। इसमें 6 देश हैं टोटल। 6 देशों के नाम लिख लो पहले तो आप। इसमें टोटल 6 देश हैं, 6 देश। जीसीसी में कितने देश हैं? 6 देश हैं। पहला देश है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब, पहला देश। पहला देश कौन सा है? सऊदी अरेबिया। दूसरा देश क्या है? संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ये दूसरा देश है। पहला देश है सऊदी अरब, दूसरा देश है यूएई, ठीक है। तीसरा देश है कतर, कतर भी इसी का हिस्सा है। यहां पे देखिए, एक मिनट में इसे हटा देता हूं। ये आपका तीसरा देश कतर। कतर के बाद चौथा देश है कुवैत। ये छोटे छोटे देश हैं। कतर भी एक छोटा सा देश है, लेकिन आर्थिक तौर पे बहुत समृद्ध है। यहाँ पे प्राकृतिक गैस और तेल वगैरह बहुत बड़ी मात्रा में है। कतर के बाद यहाँ पे कुवैत है और भारत का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। यहीं पे एक छोटा सा देश है बहरीन। ये आप देखिए, यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा देश है बहरीन, बहुत छोटा सा देश है। कुवैत के जस्ट बगल में बहरीन है और नीचे आपका जो है ओमान है, ओमान भी है। यमन इसका हिस्सा है क्या? नहीं है। यमन इसका हिस्सा है क्या? नहीं है। इराक इसका हिस्सा है क्या? नहीं है। ईरान इसका हिस्सा है क्या? कि नहीं है। तो जीसीसी के सदस्य देश सऊदी अरब, ठीक है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान, अभी हाल ही में चर्चा में था आपका पूरा ये, और बहरीन,
टोटल 6 देश हैं आपके, 6 देश हैं इसके सदस्य देश गल्फ कारपोरेशन काउंसिल के। कितने देश हैं? 6 देश हैं। इतना समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल सा है। ठीक है, अब इस पे आगे चलते हैं। देखो मैं धीरे धीरे ना आपके कॉन्सेप्ट सारे A to Z क्लियर कर दूंगा, आपके दिमाग में कोई भी टेंशन आपको नहीं रहेगी। अब देखिए जो ये खाड़ी देश है ना, भारत का विस्तारित पड़ोस के तौर पे है, और भारत अपने विस्तारित पड़ोस के तौर पे, एक तो भारत का पड़ोस है जिसमें सार्क कंट्री आती है, मैं एक सेशन में सार्क और बिम्स्टेक आपको दोनों पढ़ा दूंगा। तो भारत का विस्तारित पड़ोस है, और भारत अपने विस्तारित पड़ोस के अंतर्गत अपने प्राकृतिक आंतरिक क्षेत्र के अंतर्गत इसको मानता है। और जीसीसी के साथ भारत का व्यापार बहुत बड़े स्तर पर है, चाहे यूएई के साथ देखें, है ना, चाहे सऊदी के साथ देखें, या फिर जो अन्य कंट्री, इंडियन डायस्पोरा भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो द्विपक्षीय व्यापार बहुत बड़ी तेजी से है। अच्छा, इन देशों की सबसे बड़ी खासियत क्या है? जितने भी सदस्य देश है 6 के 6, सभी पे राजतंत्र है, सभी पे मोनार्की है। ठीक है, 3 में संवैधानिक राजतंत्र है, 2 में पूर्ण राजतंत्र है, और 1 में आपका संघीय राजतंत्र है। शायद आप में से पता ना हो, यहां पे क्या है, तीनों सभी के 6 देशों में राजतंत्र है, राजा है यहाँ पे सभी जगह पे। यहां से जो भी राष्ट्राध्यक्ष आएगा सबसे राजा आएगा कोई ना कोई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, राजतंत्र है। गल्फ के इन कंट्रीज में राजतंत्र है, जिनमें से 3 में संवैधानिक राजतंत्र है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। एक तो कतर है, दूसरा कुवैत है, और तीसरा बहरीन है। कतर, कुवैत और बहरीन में संवैधानिक राजतंत्र है। ठीक है, कैसा राजतंत्र है? संवैधानिक राजतंत्र। बकायदे जैसे हम वहां बात करते हैं ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है, वहां पे लोकतांत्रिक राजतंत्र है, वहां पे जनता का भी शासन है, लेकिन साथ साथ राजा भी है वहां पे। तो 3 में संवैधानिक राजतंत्र है, कतर, कुवैत और बहरीन में। 2 में पूरी तरीके से राजतंत्र है, 2 में पूरा, एक तो सऊदी में पूरा राजतंत्र है, और ओमान में पूरा राजतंत्र है। अभी ओमान के भी आए थे ना राष्ट्राध्यक्ष, करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ाया था, याद रखिएगा। एक बार जो है करंट अफेयर्स की क्लास में उसको रिवाइज कर लीजिएगा, जो बच्चे क्लास कर रहे हैं। करंट की क्लास करिए सुबह प्रातः 5:30 बजे मेरे साथ। इसके बाद आपका जो है यूएई आपका एक संघीय राजतंत्र है। यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। इसमें 7 जो है अरब क्षेत्र हैं छोटे छोटे, जो आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे वो दुबई हो। तो यहाँ पे कई सारे जो है ना, एक संघीय राजतंत्र के तौर पे इसको देखते हैं। यहाँ पर भी मोनार्की है, बहुत ग्रो कर रहे हैं आपस में मिल करके। तो सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, ये टोटल 6 देश। क्लियर है सभी को? सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ये सारे कंट्रीज आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मुख्यालय रियाद में है इसका। कहाँ पे मुख्यालय? रियाद में। क्या है आपका? गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। ठीक है, तो ये तो आपकी कुछ सामान्य जानकारी हो गई, ये सारे देश हैं आपके। अब इसके बारे में सबसे बड़ी चीज ये है कि इसका उद्देश्य क्या है, अल्टीमेट ये आपस में कॉपरेशन बना क्यों? इनका उद्देश्य है कि जो ये क्षेत्र है, जो गल्फ कंट्री है, गल्फ क्षेत्र है, यहाँ पर सभी राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित हो, एकीकरण स्थापित हो, अंतर संबंध स्थापित हो, और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना। मतलब यहाँ पे पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ाना। तो पहला उद्देश्य तो यही है कि आपस में कोऑर्डिनेशन बैठाना, ठीक है, एकीकरण बैठाना, अंतर संबंध इस्टेब्लिशमेंट करना, और लोगों के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट, ताकि एक विश्वास है। लगभग यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र है ये आपके सारे के सारे। फिर इसके बाद ये चाह रहे हैं कि यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करना, यहाँ पे फाइनेंस को अच्छा करना, यहाँ पे व्यापार को, यहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी है उसको खत्म करना, टूरिज्म को बेहतर बनाना, यहाँ पे एक लॉ एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट करना। तो सभी कई सारे क्षेत्रों के लिए समान नियम भी बनाने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है। उद्योग इस्टेब्लिशमेंट करना, खनन इस्टेब्लिशमेंट करना, कृषि हो गया, जल एवं पशु संसाधन हो गया, वैज्ञानिक तकनीकी को बढ़ावा देना, ये विभिन्न उद्देश्यों से सभी एक साथ आए हैं। जीसीसी के सारे सदस्य इन विभिन्न उद्देश्यों को साझा करते हैं और एक साथ इसीलिए आए हैं ये आपके। तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि गल्फ कारपोरेशन काउंसिल के सदस्य एक साथ क्यों जुड़े। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अलग अलग कई सारी, यदि हमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 6 मुख्य शाखाएं हैं इसकी। एक सर्वोच्च परिषद है, एक मंत्री स्तरीय परिषद है, एक सचिवालय जनरल है इसका, रियाद में इसका सचिवालय आपका बनाया गया है, सलाहकार आयोग है, महासचिव हैं, सब कुछ है इसको लेकर के। अब भारत की बात करें, देखो एक तो पर्शियन गल्फ है आपकी, यहाँ पे देखिए फारस की खाड़ी है, ये मैं आपको पर्शियन गल्फ वाले पहले वाले सेशन में पढ़ा चुका हूँ। ये आपका फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ
गल्फ के साथ 8 देश जुड़े हुए हैं। 6 देश तो जीसीसी में है, लेकिन इराक और ईरान दोनों को जोड़ दीजिए तो ये सारे पर्शियन गल्फ में आ जाएंगे आपके, इराक और ईरान। ठीक है, इराक और ईरान दोनों को जोड़ देंगे तो फारस की खाड़ी के साथ 8 देश सीमा साझा करते हैं। मैंने पिछले सीजन में पढ़ाया था आप लोगों को। लेकिन इराक और ईरान इसमें नहीं है, जीसीसी के सदस्य नहीं है, यहां पे केवल 6 देश हैं। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र आप देखें तो ये पूरा क्षेत्र कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादक देश है। ठीक है, और इसी कारण से इनकी अर्थव्यवस्था बहुत उच्च स्तर में है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी समृद्धि में यही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यहां पे दुनिया में तेल भंडार बहुत बड़े, सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक तेल भंडार ये है। तो भारत के लिए इंपॉर्टेंस क्या है जीसीसी की? सबसे पहली बात, भारत के साथ निकटता, और निकटता के साथ साथ भारत का विस्तारित पड़ोस है। ठीक है, तो भारत अपने प्रमुख व्यापारिक भागीदार के तौर पे इन देशों के साथ अपना एक अच्छा जो है संबंध स्टैब्लिशमेंट करना चाहता है। यहां का निवेश भारत में चाहते हैं हम लोग कि यूएई भारत में निवेश करे, भारत में इन्वेस्ट करे, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनके पास तेल है तो तेल हमें भी जरूरत है, गैस हमें भी जरूरत है। तो भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भी इनका इंपॉर्टेंस है। जीसीसी का हमारे लिए उद्देश्य ये भी है, इंपॉर्टेंस ये भी है, क्योंकि भारत की ऊर्जा जरूरतें यहां से पूरी हो सकती हैं, भारत में निवेश प्राप्त हो सकता है। भारत के कुल तेल आयात का 42% हम जीसीसी से आयात करते हैं। इन कंट्री सऊदी अरब से हम आयात करते हैं बड़े स्तर पे। ठीक है, तो कतर से, कुवैत से, तो भारत के मतलब आप सोचिए खाड़ी क्षेत्रों से हम बहुत ज्यादा तेल मंगवाते हैं। और बड़ा इंडियन डायस्पोरा यहां पे रहता है, लगभग यहां पे 76 लाख भारतीय रहते हैं यहां पे इस क्षेत्र में। 76 लाख भारतीय एक बहुत बड़ी संख्या है, और इसी कारण से यहां पे बहुत सारे भारतीय रहते हैं। तो कई सारे भारतीय कैद में भी हैं यहां पे कई सारे कारणों से। तो उनकी सहायता के लिए, उनको कानूनी सलाह के लिए, उनको कानूनी मदद करने के लिए भारत सरकार विदेश मंत्रालय के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है कि इसमें मदद करें। ठीक है, सऊदी अरब और यूएई में पूरा भारतीय रहता है, और भारतीय नहीं है जो हमारे केरल के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं या इंडिया का हर एक सेक्टर का पर्सन जो है यहाँ पे जाकर के काम करना चाहता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और है, आपको पता है हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे नहीं है, तो हमें विभिन्न मुद्दों से, एक तो समुद्री डकैती, क्योंकि हमारा ट्रेड यहां से होकर के जाता है, तो ट्रेड में हमें बहुत मदद चाहिए इन सारी कंट्री को लेकर के। तो आतंकवाद का मुद्दा हो, समुद्री डकैती का मुद्दा हो, या अन्य गैर राज्य तत्वों का उदय की मामला हो, उन सब में जीसीसी भारत के साथ एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। साथ ही हिंद महासागर से हम 3 तरफ से घिरे हुए हैं, तो ऐसे में खाड़ी देशों के साथ यदि हमारे अच्छे रिलेशन रहेंगे तो निश्चित तौर पे भारत की पकड़ बहुत अच्छी रहेगी। और अभी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जो बन रहा है उसमें भी आपका यूएई है, सऊदी अरब है, तो जो आर्थिक गलियारा बन रहा है उनमें इनकी मदद के बिना नहीं बन सकता है ना। हमें यूएई और सऊदी अरब की मदद चाहिए, तो उसमें हमारी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे जो है अभी बहुत सारे इनिशिएटिव चालू हुए हैं, क्वाड बनाया गया है आपका, तो ये सब चीजों को लेकर के पूरा का पूरा क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे लिंक वेस्ट पॉलिसी हमारी बहुत अच्छी हो सकती है। इसके लिए टर्म्स यूज कर सकते हैं, लिंक वेस्ट। लिंक वेस्ट का काम करता है ये। और लिंक वेस्ट कैसे होगा? एक तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे से लिंक वेस्ट हो जाएगा, है ना, भारत जुड़ जाएगा यूरोप के साथ, है ना। और जीसीसी का मतलब रोल बहुत ज्यादा है, और भारत को अब आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन में सुरक्षा परिषद में हम अपनी सदस्यता को लेकर के भी बहुत चिंतित रहते हैं कि भारत की सदस्यता परमानेंट होनी चाहिए। उन सब में भी हमें इन देशों का जो है इंपॉर्टेंस होना चाहिए। तो जीसीसी की जितनी भी सरकारें, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे ओमान हो, आप सब देखते हैं सब प्रो इंडिया है ना, सब सरकार के पक्ष में है, सब सरकार के, यानी एक बहुत अच्छे रिलेशन हम एक दूसरे के साथ लेकर के चलते हैं। अभी भारत के प्रधानमंत्री गए थे तो संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को दिया गया, ऑर्डर ऑफ द जायद। बहरीन का जो सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेशा, वो प्रधानमंत्री जी को दिया गया। तो ये सब दिखाता है। G20 शिखर सम्मेलन में भी इनको बुलाया गया। G20 शिखर सम्मेलन में कुछ सदस्य देश थे और कुछ को आमंत्रित भी किया गया। तो ओवरऑल देख सकते हैं आप कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रखता है। दूसरा, ये मुस्लिम कंट्री है आपकी, ठीक है। अभी आर्टिकल 370 हटा है आपका, ठीक है, और जम्मू कश्मीर को हमने विशेष राज्य के दर्जे से हटा करके एक राज्य बना दिया है। तो इन्होंने कोई हस्तक्षेप, कोई भी किसी तरीके का इन्होंने कोई वो नहीं किया। पाकिस्तान तो बकता रहा, लेकिन सऊदी अरब ने कोई विरोध नहीं किया,
यूएई ने कोई विरोध नहीं किया, शत्रुतापूर्ण रुख नहीं अपनाया इन्होंने। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और जीसीसी के सदस्य चाहते हैं कि भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप मिले, और भारत लगातार चाहता है इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। आपको पता है जब कोविड-19 आपकी महामारी लगी थी तो यहाँ पे वैक्सीनेशन कराने के लिए खाड़ी देशों में भारत सरकार ने कोविड के दौरान बहुत मदद की, चाहे वो भोज्य पदार्थ की बात हो, चाहे फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स की बात हो, इन सब को लेकर भारत ने बहुत मदद की। तो देखिए हमारा एक पुराना ऐतिहासिक संबंध रहा है खाड़ी देशों के साथ, और इस संबंध को हमें बेहतर करते जाना है। हमें तेल और गैस का जो आयात है उसे बढ़ाना है, व्यापार और निवेश को भी बेहतर करना है। भारतीय श्रमिकों की यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा की उपस्थिति है बड़े स्तर पे, तो उसकी स्थिति भी बेहतर वहां पे करना है। वहां से बहुत बड़ी मात्रा में रेमिटेंस भारत आता है, और हमें जीसीसी के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापारों को भी एनहेंस करने की जरूरत है। तो भारत एक बड़े व्यापारिक भागीदार के तौर पे इन देशों के साथ जुड़ करके काम करेगा। आतंकवाद, सुरक्षा, समुद्री डकैती, विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे हैं उन सब को लेकर के भारत की अपनी एक बहुत इंडिपेंडेंट वो है, और इनके साथ एक जो है द्विपक्षीय संबंधों की तरफ हम काम कर रहे हैं। तो हम व्यापार क्षमता बढ़ा रहे हैं, हम तेल और गैस आयात पे काम कर रहे हैं, वहां पे अच्छे संबंध स्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं, और हमारी जो अपनी यहाँ की गुड्स हैं उनका भी निर्यात कर रहे हैं। खाद्य पदार्थ हो, कपड़े हो, फार्मास्यूटिकल्स चीजें हो, इन सब का हम यहाँ पे निर्यात भी कर रहे हैं उचित शुल्क पे। और एक मुक्त व्यापार समझौते की तरफ भी हम लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, मुक्त व्यापार समझौता के तहत जो भी वस्तुएं और सेवाएं हैं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में, मतलब बिना किसी टैरिफ के या बहुत कम टैरिफ के ये जा पाएंगी, उनका रेगुलेशन किया जाएगा। तो इसको लेकर के भी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों देश जो है मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के भी काम कर रहे हैं, आयात निर्यात की बाधाओं को खत्म करने के लिए। तो ये सब चीजें यदि आप जोड़ करके देखें तो जीसीसी का भारत के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंस है, और जीसीसी अपने आप में अपने हितों को संरक्षित करने में अभी तक पूरी तरीके से सफल रहा है। हाँ, यहाँ पे आपको पता है जो पेट्रोलियम निर्यातक देश हैं उनके लिए ओपेक बनाया गया, वो एक अलग कंट्री है, वो मैं अलग से पढ़ा चुका हूँ। ये ओपेक और ओपेक प्लस नहीं है, ये आपका जीसीसी है। ठीक है, तो जीसीसी में आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सभी को? पाकिस्तान और तुर्की इसका हिस्सा नहीं है जीसीसी का, 6 देश हैं इसके हिस्से, कतर, कुवैत, यूएई, बहरीन, ओमान और सऊदी, 6 सदस्य देश हैं। तो जीसीसी का हमारे साथ बने रहना हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के लिए बहुत स्ट्रेटजिक है। एक मजबूत राजनीतिक रिश्ता जो है हमारा देखने को मिलता है, ताकि इस क्षेत्र में कभी भी कोई गड़बड़ हो। अच्छा, चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, चीन तो हर जगह जाता है आपको पता है, तो चीन भी अपने प्रभाव को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। यहाँ पे अमेरिका भी अपना प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, लेकिन जो आपका भारत, मध्य पूर्व और यूरोप आर्थिक गलियारा बनेगा, उस गलियारे से इस क्षेत्र के साथ हमारे राजनीतिक संबंध बहुत बेहतर होने वाले हैं। हमारा जो है यहाँ पे हमारी उपस्थिति भी बहुत बेहतर होने वाली है। ठीक है, तो ये आपका जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गल्फ खाड़ी सहयोग संगठन। इससे क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा बच्चों। ये टॉपिक भी आपको तैयार रखना है, सदस्य देशों के नाम समझना है, इसकी स्ट्रेटेजिक कंडीशन देखना है। पर्शियन गल्फ के साथ आपके 2 देश और जुड़ जाते हैं, एक आपका इराक है और ईरान है। पर्शियन गल्फ भी मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दी, बाकी इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको पढ़ाया ही है। किसी को कुछ पूछना है, पूछना हुआ करे तो चैट सेक्शन आप सभी का हमेशा ओपन है, वहां पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया खाड़ी सहयोग संगठन। ओपेक में पढ़ा चुका हूं आपका, ये खाड़ी सहयोग संगठन है। अभी देखो आगे चल के हम लोग और भी बहुत सारे देखेंगे, जैसे बिम्स्टेक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बिम्स्टेक देखेंगे, सार्क भी एक बार देख लेंगे। सार्क वैसे अब काफी ज्यादा नेम के बारे में भी समझेंगे। तो कई सारे अभी मैं आपको जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चीजें हैं, उन सबको देखेंगे। देखो पाकिस्तान की जो रुख है, वो रुख का भारत कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं करता है। उसका रुख एक साथ मिलकर के काम करने का नहीं है, आपस में वो विद्वेष की भावना ही फैलाना चाहता है, और उसके लिए आतंकवाद का जो उसने सहारा लिया है वो निश्चित तौर पे जो है पाकिस्तान को बहुत लास्ट में जाके खड़ा कर देता है। तो भारत के साथ तो उसका मतलब कोई भी लेना देना नहीं है, आप समझ सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कैद हैं भारतीय, उनको अब कानूनी सहायता प्रदान करने की सिफारिश की गई है। तो इसके लिए एक फंड की जरूरत पड़ेगी जो वकीलों की फीस वगैरह देगा।
तो इसके लिए एक फंड भी आपका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है जिसका नाम है ICWF। ICWF एक फंड बनाया गया है जो कि कानूनी सहायता, भोजन और आवास की सहायता, आपातकालिक चिकित्सा देखभाल, ठीक है, जो भी फंसे हुए भारतीय हैं। आप देखते हैं ना कि बहुत सारे वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत मिशन चला दिया गया, या फिर आपके जो है बहुत सारे अन्य मिशन आपके चलते रहते हैं। तो जितने भी ऑपरेशन गंगा चलाया गया, तो जितने भी मिशन चलते हैं वहां पे फंसे हुए जो भारतीय हैं उनको हवाई जहाज के माध्यम से सुरक्षित बाहर लाना, ये सब ICWF के अंतर्गत ही आपका होता है। ICWF क्या है? इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड आपका एक बनाया गया है। भारतीय समुदाय के लिए एक वेलफेयर फंड क्रिएट किया गया। उस फंड के अंतर्गत, उसी फंड के माध्यम से कानूनी सहायता, भोजन उपलब्ध कराना, आवास उपलब्ध कराना, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल करना, फंसे हुए भारतीयों को हवाई वाहनों के माध्यम से सुरक्षित निकालना, भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर का परिवहन करना, ऐसे करके बहुत सारे काम जो है यहाँ पर रखे गए हैं और उन कामों के अंतर्गत यहाँ पे कार्य चल रहे हैं। तो ये आप सभी के लिए GCC के बारे में एक जानकारी थी, आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समझ के लेकर के बात थी। तो गल्फ कॉरपोरेशन के लिए आप समझ गए होंगे। जिसको ना समझ आए एक बार वीडियो दोबारा देख लेगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो एक बार इसी सेशन को अगेन देख लेगा आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। अब भारत के लिए देखो महत्व क्या है। पहला महत्व है ऊर्जा। बिना ऊर्जा के देश नहीं चल पाएगा, इसलिए हमारे संबंध हमें बेहतर करने पड़ेंगे। तेल और गैस हमें चाहिए ही चाहिए, हमेशा चाहिए, ठीक है। और यहां से हम 41% से ज्यादा गैस और प्राकृतिक गैस वगैरह आयात करते हैं, जिसमें कतर से हम सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा और उसके हितों की सुरक्षा करना, ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा योगदान है, ठीक है। और इसके अलावा जो अभी आपका भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर बन रहा है, उसका इंपॉर्टेंस भी है अरब क्षेत्र के लिए। लिंक वेस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत आप इसको देख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, अभी हम मुक्त व्यापार समझौता भी कर रहे हैं इसके साथ। तो कई सारे मुक्त व्यापार समझौता भी होंगे जिसके तहत हम गल्फ के साथ अपना व्यापार बेहतर कर पाएंगे। तो आज के सेशन में ये टॉपिक आपका गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल भी कंप्लीट हो गया। सभी को याद हो गया गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। आमतौर पे देखो बहुत आसान है, इतना डरने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को आपको आसानी से समझना है, ठीक है। तो इसको रिवाइज करिए दोबारा, यदि आपको समझ में कोई दिक्कत आ रही है, लिख नहीं पाए हो तो आप आराम से लिख लीजिए, ठीक है।